हेलो स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमारी जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक है द गोल्डन रेज, उसका 5th चैप्टर अ हीरो हम पढ़ा रहे थे। अब देखिए, उसका कुछ पार्ट शेष रह गया था, वो आज हम आपको रीड कराएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक फादर और एक उनके बेटे की बात बताई गई है कि किस प्रकार से जो पिताजी हैं वो अपने बेटे की एक परीक्षा लेते हैं। जब वो अखबार में पढ़ते हैं किसी लड़के की बहादुरी की कहानी, तो वो अपने बेटे से भी यही उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब उनका बेटा इसके विपरीत आंसर उनको देता है तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। तो वो अपने बेटे का एक एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। तो उस एग्ज़ाम के लिए वो उसे कहते हैं कि तुम जाकर मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो जाओ। अब बेटे ने जो कुछ कहना था वो कह तो दिया था, लेकिन कहकर वह बहुत पछता रहा था, क्योंकि वह अकेला सोने से बहुत डरता था। तो स्टूडेंट्स, हमने इस कहानी को आपको काफ़ी हद तक पढ़ा दिया है। अब जो शेष बची है वो कहानी देखिए। स्वामी हरिडली गोट अप, स्वामी जो है बहुत जल्दी से उठा एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, और उसने अपना बिस्तर बेंच के नीचे बिछा लिया। एंड क्राउच्ड देयर, और वहीं पे लेट गया। इट सीम्ड टू बी अ मच सेफर प्लेस, बेंच के नीचे का स्थान उसे ज़्यादा सुरक्षित दिखा। मोर कॉम्पैक्ट, बहुत ही आरामदायक, एंड रीश्योरिंग, और बहुत ही विश्वसनीय। ही शट हिज आइज़ टाइट, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। एंड एनकेज्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट, और उसने अपने कंबल में अपने आप को अच्छी तरह से छिपा लिया। वंस अगेन, एक बार फिर। एंड अननाउन टू हिमसेल्फ फेल अस्लीप, और फिर अपने आप को ही जाने बिना वह चुपचाप सो गया। एंड इन स्लीप, और सोते सोते अपनी नींद में ही वाज रैक्ड विद नाइट मेयर्स। नाइट मेयर का मतलब होता है सपने आना, सपने। तो उसने अपने आप को रात में आने वाले सपनों में घिरा पाया। सपने में उसने क्या देखा? अ टाइगर वाज चेसिंग हिम, चेसिंग का मतलब होता है पीछा करना। उसने सपने में देखा कि एक बाघ है जो उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, जैसे ही उसे पता चला कि एक बाघ उसका पीछा कर रहा है, उसके पैर जैसे ज़मीन में चिपक गए। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, उसने निराशाजनक कोशिश की वहाँ से बचने की। बट देखिए, डेस्परेटली का मतलब होता है निराशाजनक। उसने निराशाजनक कोशिश की उससे बचने की। बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर वहाँ से हिले तक नहीं। द टाइगर वाज एट हिज बैक, और जो बाघ था वह बिल्कुल उसकी पीठ के पीछे था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लास स्क्रैच द ग्राउंड, और स्वामी जो था वह सपने में ही उस आगे भागता हुआ उस बाघ के पंजों की स्क्रैचिंग की आवाज़ ज़मीन में सुन सकता था। स्क्रैच स्क्रैच, जो आवाज़ आ रही थी उसकी आवाज़ ही ऐसी थी, स्क्रैच स्क्रैच। एंड देन अ लाइट थड, और तभी एक बहुत बड़ी बिजली कड़की। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज, स्वामी ने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया। बट हिज आई लिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी आँख की पलकें ऊपर नहीं उठी। एंड द नाइट मेयर कंटिन्यूड, और वह रात्रि का सपना लगातार चलता रहा। इट थ्रीटेंड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, और ऐसा उसे लगने लगा कि उसके पूरे जीवन में यह धमकी चलती रही। स्वामी ग्रोन्ड इन डेस्पायर, तभी स्वामी निराशा से कराहने लगा। व्हाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, यह कैसा ना बचने वाला सपना है। विद ए डेस्परेट एफर्ट, उसने एक निराशाजनक प्रयास के साथ ओपनड हिज आइज, अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रानीज प्रेजेंस एट हिज साइड, उसने अपना हाथ अपनी दादी की उपस्थिति चेक करने के लिए साइड में डाला। एज वाज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी आदत थी। बट ही ओनली टचड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसके बदले में उसके हाथ में केवल लकड़ी की बेंच के पाए ही आए। एंड हिज लोनली स्टेट, और उसके अकेलेपन की स्थिति केम बैक टू हिम, वापस उसके पास आ गई। ही स्वीटेड विद फ्राइट, स्वीट का मतलब होता है पसीना आना, तो डर की वजह से वह पूरा पसीनों में गीला हो गया। एंड नाउ
व्हाट वाज दिस रसलिंग। अब वह सोचने लगा कि यह हिलने की आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच। वह जल्दी से बेंच के एक किनारे की तरफ मुड़ा एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, और अंधेरे में घूरने लगा। समथिंग वाज मूविंग डाउन। कुछ हिल रहा था। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर। वह वहाँ लेटा हुआ, आतंकित होता हुआ वहीं लेटा रहा। हिज एंड हैड कम। वह सोचने लगा कि शायद आज उसका अंत निकट है। ही बिकेम डेस्परेट। वह बहुत निराश हो गया। ही न्यू। वह जानता था दैट कि द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम। वह जानता था कि अब एक दैत्य आएगा जो उसे वहाँ से खींच लेगा आउट, बाहर की तरफ, एंड टीयर हिम टू श्रेड्स, और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट। इसलिए उसे इंतज़ार क्यों करना चाहिए। एज इट केम नियरर। जैसे ही वह पास आया, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच। वह जल्दी से बेंच से बाहर रेंग कर निकल कर आया एंड हग्ड इट, और उसे अपनी बाजुओं में भर लिया। विद ऑल हिज माइट। अपनी पूरी शक्ति के साथ। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट। और उसने उस पर अपने दांतों का उपयोग किया। लाइक एन मोर्टल वीपन। एक हथियार की तरह। वीपन का मतलब होता है हथियार। उसने कहा अयो। उसने कहा अयो। समथिंग हैज़ बिटन मी। किसी ने मुझे काट लिया। वेंट फॉर एन एगोनिस्ट। यह सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। थंडरिंग क्राई। जोर से चीखने की आवाज़ आई। एंड वाज फॉलोड बाई ए हैवी टम्बलिंग। और अचानक कुछ गिरने की भी आवाज़ आई। एंड फॉलिंग एडमिनिस्ट फर्नीचर। और इधर उधर से कुछ फर्नीचर भी गिर गया। इन ए मोमेंट। एक ही क्षण में फादर, पिताजी, कुक, रसोइया, एंड द सर्वेंट और नौकर केम इन। वहाँ अंदर आ गए। कैरिंग लाइट। उन्होंने लाइट ऑन की। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता है लुटेरा या चोर। और वो तीनों ही उस चोर पर आ धमके। हु ले मिडिस्ट द फर्नीचर विद आ ब्लीडिंग एंकल। जो कि उस लकड़ी के सामान के बीच में अपने टखने में, एंकल यानी टखना, अपने टखने में खून आते हुए बैठा हुआ था। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शोवरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। अगले दिन स्वामी पर बधाइयों की बारिश होने लगी। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट। उसके सभी सहपाठी उसे बहुत ही आदर भाव से देखने लगे। एंड हिज टीचर पेटेड हिज बैक। और उसके अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई। द हेड मास्टर सेड। प्रधानाध्यापक ने कहा दैट की ही वाज ए ट्रू स्काउट। की वास्तव में यह एक सच्चा सिपाही था। स्वामी हैड बिटन इन टू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स। क्योंकि स्वामी ने आज इस कॉलोनी के सबसे बड़ा जो चोर था, जो दीवारों को तोड़ तोड़ के घर में घुस रहा था, उसको पकड़ लिया है। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस ज़िले का। एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। और पुलिस जो थी वह भी उसके लिए, इस बात के लिए ग्रेटफुल यानी एहसानमंद थी। द इंस्पेक्टर सेड। इंस्पेक्टर ने कहा वाई डोंट यू जॉइन द पुलिस। तुम पुलिस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो। व्हेन यू आर ग्रोन अप। जब तुम बड़े होगे। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस। स्वामी ने विनम्रता से बचने के लिए कहा सर्टेनली, निश्चित रूप से, यस, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजीनियर। यद्यपि उसने इंजन ड्राइवर। यद्यपि उसने अपने दिमाग में ये बात बना रखी थी कि वह बड़ा होकर एक इंजन ड्राइवर बनेगा, और रेलवे गार्ड या फिर कोई रेलवे गार्ड बनेगा, और ए बस कंडक्टर या किसी बस का कंडक्टर बनेगा लेटर इन लाइफ, उसके जीवन में आगे। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट। जब वह रात को उस समय क्लब से लौट कर आया, जब उसके पिताजी उस दिन रात को क्लब से वापस लौटकर घर आए, फादर आस्क्ड। पिताजी ने पूछा वेयर इज़ द बॉय। लड़का कहाँ है। ही इज अस्लीप ऑलरेडी। वह पहले से ही सो चुका है। ही डिड नॉट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट सेड हिज मदर। उसकी माँ ने कहा उसने कल रात को नींद के नाम की एक पलक तक नहीं झपकाई। वेयर इज ही स्लीपिंग। वह कहाँ सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस। अपने रोजाना के स्थान पर। मदर सेड केजुअली। माँ ने भी साधारण तरीके से कहा। ही वेंट टू बेड एट 7:30। वह 7:30 बजे ही बिस्तर पर चला गया। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रानी अगेन। और दोबारा अपनी दादी के पास जाकर सो गया। फादर सेड। पिताजी ने कहा
नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। वास्तव में बड़ा चालाक लड़का है कि मेरे घर आने से पहले ही अपनी दादी के पास जाकर सो गया। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, इस पर उसकी माँ ने धैर्य खो दिया। यू लेट हिम स्लिप वेयर ही लाइक्स, तुम उसे वहीं सोने दो जहाँ उसका मन हो। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम्हें दोबारा उसके जीवन का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड, पिताजी बुदबुदाए। एज ही वेंट इन टू चेंज, जैसे ही वह कपड़े बदलने के लिए गए। ऑल राइट, तो ठीक है। मोलिकॉडल एंड स्पॉइल हिम, ऐसा करो उसे खूब लाड़ पर चढ़ा लो। मोलिकॉडल का मतलब होता है लाड़ पर चढ़ा लो, और स्पॉइल हिम, उसे बिगाड़ दो। एज मच एज यू लाइक, जितना तुम चाहो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, लेकिन इसके बाद मेरे पे दोषारोपण मत करना। स्वामी, फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, स्वामी ये सारी बातें कंबल के अंदर से सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड टू हियर दैट, उसने ये सुनकर बहुत आराम महसूस किया। दैट कि हिज फादर वाज गिविंग हिम अप, तो उसके पिताजी ने उसे छोड़ दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए थैंक्स।